भगवान कृष्ण हाँ ने जो मित्रता की हाँ। थी वो जाति देखकर नहीं की थी, पहली बात। पहली बात, सब भगवान कृष्ण ने जो मित्रता की थी वो जाति देखकर नहीं की थी। भगवान कृष्ण जो है वो मित्र तमाम लोगों को बनाए और किसी की जाति नहीं देखी, ठीक है। वो तो, तो वो मैं जाति मैं तमाम जानता मित्र हूँ, नहीं, मैं लेकिन भी आज आज भी भी, उदाहरण है सुदामा कृष्ण की मेरे दोस्ती भी का आज तो। हाँ मित्र हैं, ब्राह्मण समाज के भी मित्र हैं, पिछड़े दलित भी वो समाज के मित्र हैं, अल्पसंख्यक भी सब समाज के होंगे। मित्र हैं, लेकिन मैंने लेकिन कभी जाति देखकर मित्र नहीं बनाया। वो बात सही है, लेकिन आपका एक वीडियो मैंने देखा अभी, एक कौन से सनातन वो नहीं संविधानवादी कोई लेडीज है, वो जो वकालत कर रही है, क्या कहाँ बिहार से है, पता नहीं कहाँ से है, ठीक है ना, उनका अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो देखा। उसमें मनुस्मृति फलाना ढीकड़ा ऐसी कुछ बातें हो रही थी। नहीं, उसमें मनुस्मृति तो तो ऐसे खराब है लग रहा ही। है जैसे मैं ब्राह्मण पे इतनी जलन आ गई, नहीं, इतनी जलन आ ब्राह्मण गई, देखिए, नहीं देश नहीं से, नहीं, ब्राह्मण देश से हमारे को ये निकाल ही दो आप लोग मिलके, नहीं भारत नहीं देश छुड़वा ही दो। नहीं 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 नहीं, मैं ये कभी नहीं चाहता हूँ कि कोई देश, हाँ, सारे देश के नागरिक हैं, जितने आप नागरिक हैं उतने हम नागरिक हैं। जितना देश पे आपका अधिकार है उतना हमारा अधिकार है। हम दोनों भाई हैं, सारे भाई हैं, यहाँ जितने लोग रहते हैं, ये जो देश के नागरिक हैं सब अपने भाई हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सब मिलजुल कर आगे बढ़ें, पाखंड को हटाएं, पाखंड ना फैलाएं, नफरत ना फैलाएं, भगवान प्यार राम को मोहब्बत से आगे मानना बढ़ें। पाखंड है? भगवान राम के मंदिर जाना पाखंड है? मैंने कभी कहा भगवान राम के मंदिर जाना पाखंड पाखंड है? का मतलब क्या है, मेरे को आप बताएंगे पाखंड पाखंड का शब्द का? मतलब, धीरेन्द्र शास्त्री को आप देखिए, वो पाखंड ही है। धीरेन्द्र है शास्त्री का नाम लिए ना, धीरेन्द्र एक शास्त्री का। हिंदुओं को एकजुट कर रहा है, वो बंदा पाखंड है? नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री जो काम करते हैं कि हम हिंदुओं आपका, को वो बंदा आज हिंदुओं को, अब मेरे को पहले के टाइम में अभी में इतना लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि हिंदू अभी एक हो रहे हैं सब लगभग, ठीक है ना। वो मेरी, हिंदू अरे अब योगदान है, मेरी नहीं धीरेन्द्र शास्त्री का अच्छा योगदान है। अरे मेरी बात सुन लीजिए। अगर हाँ धीरेन्द्र शास्त्री जो कहते हैं ना कि हम हर चीज बता सकते हैं अपने देश का, कोई भी घटना होती है उसको हम पहले बता सकते हैं, तो बताते क्यों नहीं है? वो पाखंड क्यों फैलाते हैं? ऐसे पोंगा पंडितों को ही मैं पोंगा पंडित कहता हूँ। जैसे आपने कहा कि हिंदू एक हो रहा है, तो हाँ। हिंदू एक कैसे होगा? आप बताओ मुझे। आप जाति व्यवस्था में बांटे हुए हो। आप शंकराचार्य से ब्राह्मण समाज को बना रहे हो, बाकी हिंदुओं को शंकराचार्य नहीं बना रहे हो। आप जाति व्यवस्था में आप हम बांटे नहीं हुए सर। आप अभी जाति तो क्या व्यवस्था है नहीं खत्म एक्चुअली सर, करोगे? क्या है आप बताओ, अभी जाति व्यवस्था क्यों नहीं खत्म कर दो? खत्म कर दो जाति जाति व्यवस्था व्यवस्था। हम कैसे खत्म करेंगे? ये मैं- तो अभी संविधान आने के बाद सब खत्म ही है ना सर। नहीं नहीं नहीं, जाति व्यवस्था सब खत्म। कहाँ है जाति व्यवस्था? जाति हमारे हाथ में थोड़ा ही है कि जाति नहीं व्यवस्था नहीं नहीं खत्म नहीं, करे। जाति व्यवस्था जो, ब्राह्मण के हाथ में है कि जाति व्यवस्था हाँ, खत्म करो? ब्राह्मणों के हाथ में जाति व्यवस्था। नहीं सर, नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। पूछो कैसे, पूछो आज कैसे। जाति व्यवस्था को बढ़ावा दे मिल रहा है सर। अरे पूछो, वही बात, वो अरे खुद पूछो, जानबूझ कर बढ़ावा अरे दे रहे। पूछो कैसे, तो मैं बताऊं ना फिर हाँ कैसे। पूछ, बताइए हाँ, बताइए सर। जो हमारे शंकराचार्य हैं वो चारों ब्राह्मण हैं, और हाँ। शंकराचार्य ही कोई नियम बनाते हैं और हटाते हैं। उन्हीं का हम्म। अधिकार है कि वो कुछ भी नियम इस हिंदू धर्म में बना सकते हैं और हटा सकते हैं। संविधान उनको शक्ति देता है, पावर देता है, हाँ विशेषाधिकार है। तो अगर हाँ शंकराचार्य चाहे तो जाति हाँ। व्यवस्था को चारों शंकराचार्य मिलकर खत्म कर सकते हैं, और चारों ब्राह्मण है।